तो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7, इसकी एक्सरसाइज है 7.10 और इस एक्सरसाइज में बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया, निम्न समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करें। भाई प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए हमें करना है समाकलन ज्ञात। प्रतिस्थापन विधि का करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में आपको कराएंगे। इससे पहले एक्सरसाइज में आपने जो समाकलन किया था, निश्चित समाकलन कर रहे थे, अब भी निश्चित समाकलन कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। करेंगे कैसे, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम, आप इसको सॉल्यूशन में मान लीजिए। हमने मान लिया I = 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये दिया। अब इसको हल करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से करना है, प्रतिस्थापन का उपयोग करके करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना क्या करेंगे, इसको मान लीजिए t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया t मान के करना ही प्रतिस्थापन होता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका अवकलन कितना होता है, 1 होता है। यहां एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, x का दोबारा करेंगे t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, 1 का क्या हो गया 0, t का क्या हो गया 1, तो 2x dx अपॉन dt इजिकल टू 1, dt को दे ले जाओ, 2x dx इजिकल टू dt, तो यहां पर x dx इजिकल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2, ये क्या आ गया, x dx इजिकल टू dt अपॉन 2। ठीक, अब देखें इसके आगे आपको सवाल में करना क्या था। भाई सवाल यही तो था, क्या सवाल था, 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx, ये था। अब इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, तो भाई अब एक चीज देखें, इसी का समाकलन तो ज्ञात कर रहे हैं। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू क्या मान लिया, t मान लिया, इसको आपने t माना, तो हमने लिख दिया ये रहा t। ठीक, अब x dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2, यहां क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात आती लिमिट की, सीमा। तो यहां पे जब फलन x का था 0 है, तो जब यहां पे 0 रखेंगे x की जगह पे, तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये टर्म 0 हो गई, कितनी मिली 1, तो यहां पे क्या आ गया 1 आ जाएगा। अब यहां पे कितना है 1, तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 2, तो लिमिट कितनी हो गई 1 से 2 हो गई। बात क्लियर। अब देखें 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, लिमिट 1 से 2 हो गई, 1 अपॉन t dt, तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन t का कितना होता है log t। ठीक, लिमिट कितनी 1 से 2 लगा दो भाई, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो ये 0 हो गई, कितना बचा 1 अपॉन 2 log 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन 0 to 1 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो फिर समझ लीजिए एक बार कि I इजिकल टू आपको क्वेश्चन दिया गया, हमने क्या करा, भाई हम मानते किसको हैं, अब ये पता कैसे चलेगा, अब ऐसी संख्या को मानना है या ऊपर ही नीचे देख लेना है आपको कि किसको माने, किसका डिफरेंशियल करने पर आपको प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो यहां पे 2x मिल जाएगा मुझे, है ना, मिलेगा ना, तो यहां पे x है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, या मैंने इसको t मान के इसका डिफरेंशियल कर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का dx अपॉन dt, 1 का 0 t का 1,
तो 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, dt को इधर लेके जाएंगे तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, यानी x dx की जगह पे क्या रख देंगे dt अपॉन 2 रख देंगे, रख दिया हमने, इसको आपने t मान लिया। अब बात आती है लिमिट चेंज करने की, तो लिमिट यहां पे देखो 0 है, जब x की जगह पे 0 रखोगे t की वैल्यू 1 मिल रही है तो यहां कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां पे कितना 1 है, 1 रखोगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया t इज इक्वल टू 2 हो गया, तो लिमिट कितनी हो गई 2 हो गई। अब 1 अपॉन टी डी टी लिमिट 1 से 2 है तो 1 अपॉन टी का कितना होता है 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, यानी 1 अपॉन टी का लॉग टी हो गया। लिमिट 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग 1 की वैल्यू 0 तो क्या बचा लॉग 2, 1 अपॉन 2 लॉग 2 बचा। ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जैसा कि आपको दिया है, सबसे पहला काम क्या है सोल्यूशन में, इसको i बराबर मान लेंगे 0 से पाई बाई 2 दिया है, अंडर रूट साइन फाइव कॉस की पावर 5 फाइव डी फाइव। तो अब इसको हल करने के लिए थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से पाई बाई लिमिट है, अंडर रूट साइन फाइव हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम कॉस की पावर 4 फाइव इंटू कॉस 5 और आपका डी फाइव ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे 0 से पाई बाई 2 ये रहा, अंडर रूट इसे लिख लेंगे साइन 5, तो ऐसे ही रहेगा ये साइन 5 ऐसे ही रहेगा। अब कॉस की पावर 4 5 है, इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 आपका ये रहा, डी फाइव ये रहा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 5 और यहां पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 और इसका क्या होल स्क्वायर इंटू कॉस 5 डी फाइव। इतना कर लिया मैंने, क्या करा इस कॉस को साइन में ब्रेक कर लिया है ना, तो अंडर रूट साइन 5 कॉस की पावर 5 5 डी फाइव दिया है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, अंडर रूट साइन 5 कॉस की पावर 4 5 कॉस 5 डी फाइव। तो हमें क्या करना है, हमने कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया, और कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, ये याद होनी चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे माना हमने क्या करा साइन 5 को हमने मान लिया टी, ठीक टी मान लिया, जब टी मान लिया इसका हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, साइन 5 का कितना हो जाएगा कॉस 5 और ये हो गया डी फाइव अपॉन डी टी और ये हो गया 1। ठीक, अब देखें तो कॉस 5 डी फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, तो कॉस 5 डी फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, रख दीजिए। इंटीग्रेशन भाई साइन 5 को आपने क्या माना टी माना, अंडर रूट टी हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस टी, भाई साइन को आपने टी माना तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस 5 डी फाइव की वैल्यू कितनी है डी टी ये रही है ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डी टी आ गया। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट क्या आएगी, तो देखो अगर मैं साइन में 5 की जगह पे क्या रख दूं 0, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 वैल्यू होती है 0। अब पाई बाई 2 रखता हूं 5 की जगह पे, साइन 90, साइन 90 वैल्यू क्या होती है 1, तो लिमिट क्या हो गई 0 से 1 हो गई, अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। अब देखें इसको हल करने से पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 0 to 1 अंडर रूट टी ऐसे ही रहने दिया, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं कितना टी की पावर 1/2। अब यहां पे इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, यानी 1 2 इंटू टी स्क्वायर।
और ये कितना है dt। तो ये हो गया 0 to 1 t की पावर हाफ, और यहाँ कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, t की स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे क्या है dt। इस t की पावर हाफ के अंदर इंटू कर दो, 0 to 1, तो t की पावर हाफ के इंटू कर दी, t हाफ हो गया, प्लस अब t की पावर 1/2 की t की पावर 4 से इंटू कर दो। जब पावर और पावर की इंटू होगी, t की गुणा होगी, तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। यानी 4 में 1/2 जोड़ दो, मैं जोड़ के दिखाया था। 4 में हमने 1/2 जोड़ दिया, यानी कि एलसीएम लेंगे 2, 2 चौक 8 प्लस 1 यानी कि 9/2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा t की पावर 9/2 हो गया। ठीक, कंफर्म है, कितना हो गया t की पावर 9/2। अब t स्क्वायर की इंटू करोगे माइनस 2 t की पावर 2 ये रहा। अब 2 में 1/2 ऐड कर दो जरा, कितना आएगा 2 में 1/2 ऐड करा, एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5/2। कितना आ गया 5/2। तो ये तो हो गई आपकी मल्टीप्लाई। ठीक, अभी तो समाकलन करना है। अब समाकलन करने के पहले अलग अलग तो कर लें इसे। तो देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 t की पावर 1/2 dt अलग कर लिया, या एक काम करते हैं हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो t की पावर 1/2 है, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1/2 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3/2, और नीचे कितना हो जाएगा 3/2 प्लस t की पावर 9/2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11/2, तो t की पावर 11/2, नीचे भी कितना हो गया 11/2, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे t की पावर 5/2 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और बटे में भी 7/2, और लिमिट कितनी है हमारी 0 to 1। ठीक, अब इतना काम होने के बाद में थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं रफ कर देता हूं इधर का पार्ट। अब देखें 3/2 है, 3 से डिवाइड है, ये पहुंच जाएगी ऊपर, यानी हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 प्लस, अब यहां कितना हो जाएगा 2/11 t की पावर 11/2। अब यहां पे कितना हो गया माइनस का 2 इंटू 2/7 और t की पावर 7/2, और लिमिट अभी कितनी है 0 to 1। अब लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट पहले है, तो 2/3 1 की घात 3/2 प्लस 2/11 1 की घात 11/2 माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4/7 1 की घात 7/2। अब जीरो लगाएंगे तो भाई माइनस ये जीरो ये जीरो ये जीरो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां कितना बचा 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7। भाई 1 की कितनी भी घात हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे एलसीएम। 3 11 7, भाई 3 7 21, 21 ही कम 21 का 1 हाथ से लगे 2, 21 ही कम 21 हो 2 23, यानी 231 हो गया, 231 हो गया। अब 3 से भाग करोगे कितना आएगा 77 हो गया। 77 की आप किससे करेंगे 2 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। प्लस 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 21 आएगा। 21 की 2 से इंटू करोगे 21 की 42 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए 7 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 33 हो गया। 33 की 4 से गुणा करोगे 132 हो जाएगा। अब देखिए 154 में 42 जोड़ दो 4, ये एक काम करो पहले घटा देते हैं। 4 में से 2 गए 2 बचे, 5 में से 3 गए 2 बचे, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा। 22 प्लस 42 बटे 231।
2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, 64/231। ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया 64/231। क्या करा भाई, फिर समझ लीजिए एक बार, आधा तरफ कर दिया है। यहां से देख लीजिए हमने करा क्या था क्वेश्चन में, हमने भाई आपको क्वेश्चन दिया गया था अंडर रूट साइन, भाई अंडर रूट दिया था, साइन 5 दिया था, कॉस की पावर 5 d5। तो हमने क्या करा था, कॉस की पावर 5 को कॉस की पावर 4 इंटू कॉस 5 तोड़ लिया था, हमने साइन 5 को t मान के डिफरेंशियल करा, जिसका मिला कॉस 5 d5 इज इक्वल टू dt। हमने लगा दिया, लिमिट चेंज कर ली 0 to 1 अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट टी का मतलब क्या है, टी की पावर हाफ, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई का डबल यानी कि 2 इंटू 2ab। तो अब देखिए टी की पावर हाफ ये रहा, 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की पावर 4 हो गया, 2t स्क्वायर ये रहा, dt ये है। तो लिमिट 0 to 1 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर हाफ ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 ये 4 ये कितना हो जाएगा 9/2। यहां ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 ये रहा, हाफ ये रहा, कितना हो गया 5/2। अब इनका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन अलग अलग, तो टी की पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, प्लस टी की पावर 11/2 अपॉन 11/2 हो जाएगा, माइनस का 2 टी की पावर 7/2 अपॉन 7/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 से 1 है। अब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने क्या करा, आपको ये दिया गया है, तो हमने क्या करा भाई, ये तीसरी भाग है, पहुंच गई ऊपर 2/3 हो गया, सेम कंडीशन 2/11, ये कंडीशन 2/7 वो लगा दिया। तो अपर लिमिट कितनी, टी की जगह पे 1 लगा दो, 1 की घात 3/2, 1 की घात 11/2, 1 की घात 7/2। 1 की कितनी भी घात दियो वो क्या हो जाती है, 1 की घात 1 ही रहेगी। तो यानी कि अब यहाँ पे कितना, जब लोअर लिमिट लगाएंगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी, उसकी जगह 0 यूज कर लिया। तो अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 11 3 7 का एलसीएम लोगे, तीनों की गुणा कर दी भाई, 3 सत्ते 21 की 11 से गुणा करी 231 हो गया, 3 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा 77 बार जाएगा। तो 77 की 2 से इंटू 154, 11 से डिवाइड करा कितना हो गया 7 के 21 बार जाएगा, 21 की 2 से गुणा करोगे 42, 7 से भाग करोगे 33 बार जाएगा, 33 की 4 से गुणा करोगे 132 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, 22 आ गया, 22 में 42 जोड़ दी, 64/231 इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, इसे नोट कर सकते हैं आप। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 में क्या दिया गया, सोल्यूशन में लिखेंगे पहले I इज इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है dx आपको दिया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू मान लेंगे tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने tan थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये x का करोगे डिफरेंशियल dx अपॉन डी थीटा हो गया, tan थीटा का हो गया sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी जहां पर भी dx दिखाई देगा उसकी जगह पे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लगा देना है। तो अब बात आती है लिमिट चेंज करने की। तो देखें जब मैं x की जगह 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे tan में 0 वैल्यू किसकी होती है 0 की, तो यहाँ कितना हो गया 0 हो गया। जब मैं 1 रखूंगा x की जगह, tan थीटा बराबर 1 है, तो tan में 1 वैल्यू किसकी होती है tan 45 की, यानी कि π/4 हो गया। ठीक, ये हो गई लिमिट चेंज। अब बात आती है साइन इनवर्स, ये रहा x की जगह मैंने क्या माना tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। dx की जगह पे क्या रखेंगे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए, तो अब इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये फार्मूला हो गया साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का, और यहां पे क्या है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/4 हो गया, यहां पे कितना हो गया 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, 0 से π/4 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा।
अब हम इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। कब, खंडशः समाकलन द्वारा। अब क्या करेंगे, खंडशः समाकलन। अब थीटा अगर फर्स्ट सेकंड पार्ट मान लेंगे, भाई ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, आइलेट के अकॉर्डिंग। एल्जेब्रिक फंक्शन पहले, ट्रिग्नोमेट्री बाद में, ठीक। तो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो पहले रहेगा अलग से। अब बात आती है फर्स्ट पार्ट SI, दूसरे का समाकलन। तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना होता है, tan थीटा, और लिमिट कितनी है, 0 से π/4, ठीक। फर्स्ट पार्ट SI, दूसरे का समाकलन, माइनस पहले का अवकलन। तो थीटा का अवकलन कितना होता है, 1, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan थीटा, फिर पूरे का समाकलन 0 से π/4 ये रहा, और d थीटा आपका ये रहा, और 2 पूरे के बाहर है, इसको अंदर भेज दे रहे हैं, तो यहां पे ये आ गया, ठीक। बात क्लियर। अब देखिए 2 ये रहा, अपर लिमिट यानी कि π/4 इंटू tan π/4, माइनस जब 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 2 ये रहा। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, log cos थीटा, ठीक। क्या हो गया, log cos थीटा, और लिमिट कितनी है, 0 से π/4। बात क्लियर। log cos थीटा हो गया, लिमिट कितनी है, 0 से π/4। अब देखें 2 से इंटू कर दो अंदर, तो π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, माइनस 2 ये रहा, यहां लगाओ लिमिट, अपर लिमिट log cos थीटा की वैल्यू π/4 माइनस 2 log cos 0, ठीक। ये लगा दी हमने, क्योंकि माइनस, अब देखो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब माइनस की इंटू होगी तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। बात क्लियर। अब देखें हम यहां कर देते हैं, भाई 2 से इसे डिवाइड किया, 2 2 जब 4 कितना आ गया, π/2, माइनस 2 log cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 45 है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, ठीक। अब देखें प्लस 2 log cos 0 प्लस 2 log cos 0 की वैल्यू 1 और log 1 की वैल्यू 0, तो π/2 माइनस का 2 log 1/√2, ये तो 0 हो गया, तो π/2 माइनस 2 ये रहा। अब इसमें लगा देंगे log 1/√2 है log a/b का फॉर्मूला, यानी कि log 1 माइनस log√2, 2 के अंदर इंटू कर, log 1 की वैल्यू 0, तो π/2 माइनस 2 के अंदर इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 2 log √2, ठीक, इतना हो गया। अब इसमें एक चीज और देखें, 2 को लेके जाएंगे इधर, क्योंकि लॉग में नियम होता है घात जो होती है पहले आती है, तो पहले वाली चीज घात बन जाएगी, π/2 log √2, ये 2 कहां आ गया, स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो π/2 प्लस log 2। तो देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब इसको फिर समझ लीजिए एक बार, कि आपको क्वेश्चन दिया है 0 to 1 sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो I इज इक्वल टू 0 to 1 हमने मान लिया sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x बराबर tan थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने इसका करा, हमने t मान लिया, x इज इक्वल टू डिफरेंशियल करेंगे थीटा रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और ये कितना है, डी थीटा इधर आ जाएगा, हमने करा शॉर्ट 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया sin 2 थीटा का, ठीक। sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ये है,
साइंस इनवर्स है, साइन निगलेक्ट हो जाएगा, 2 थीटा बचा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 हमने कांस्टेंट बाहर कर लिया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब लगा देंगे फर्स्ट सेकंड पार्ट, तो खंड समाकलन द्वारा, यानी 2 ये रहा कांस्टेंट, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया 10 थीटा, लिमिट कितनी है 0 to π4 माइनस 2 ये रहा, फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा का 10 थीटा हो गया, पूरे का समाकलन हो गया। अब यहाँ पे आपने लिमिट लगा दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/4 इंटू 10π4 माइनस 0 लगाएंगे तो 0 हो जाए, किसी की इंटू करेंगे, माइनस ये रहा 2। अब ये कितना बचा 10 थीटा, 10 थीटा का समाकलन, देखिए 10 थीटा समाकलन होता है माइनस log cos थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का log cos थीटा, सेक थीटा आपका प्लस का होता है, माइनस सॉरी है ना। तो अब देखें 2 log cos थीटा 0 to π4 हो गया, जब अपर लिमिट लगाएंगे और लोअर लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे तो ये माइनस का है, ये टर्म प्लस की है, 2 से डिवाइड किया 4 को, 2 2 4 हो गया, प्लस 2 log cos π4 माइनस 2 log cos 0, तो यहाँ कितना हो गया π/2 हो गया, ये कितना है प्लस का 2 log 1/√2, 2 log 1, इसकी वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे कितना है ये प्लस है, तो π/2 और प्लस 2 log 1/√2, यहां लगा देंगे लॉग का नियम, तो 2 तो कांस्टेंट, log 1 माइनस log√2, जब इंटू करेंगे log 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस हो जाएगी, इस चीज का ध्यान है, ये हमने मिस्टेक कर दी थी तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपकी मिस्टेक कहाँ हुई थी फिर समझ लीजिए, 2 से आपने जब भाग करा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 ये log cos थीटा cos π4 हो गया, प्लस का है, तो अब माइनस लगाएंगे अपर लोअर लिमिट, तो log cos 0 हो गया, तो π/2 प्लस log 1/√2 प्लस 2 log 1, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ये माइनस का है तो इसमें आपको माइनस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 log 1/√2 यहां पर हमने फिर से लगा दिया log m/n का log m माइनस log n, log 1 माइनस log√2 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो इसको छोड़ दिया, 2 से इसकी इंटू हो गई, तो माइनस का 2 log√2 हो गया, ये 2 इधर पहुंच जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो π/2 माइनस का log 2 हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। थोड़ी सी से मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको करेक्शन कर दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मिलेंगे अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।